बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 को समझेंगे। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से लिखा है कि एवेलुएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये हमारे पास जो मैट्रिसेस गिवन होंगे हमने उनका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करना होगा। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का एक तरीका होता है, उस तरीके के मुताबिक हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में मैट्रिसेस गिवन होते हैं ना वो इस तरह जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है उसके अंदर क्वेश्चन गिवन होता है। तो जिस टाइम हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है ना इनको खत्म करके हम ना यूं सीधी लाइंस लगा देते हैं। यानी कि दो लाइनें लगाते हैं जो बिल्कुल पैरेलल होती हैं और बिल्कुल कह लें कि वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो ये ऊपर से जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इसको ऊपर और ये नीचे से ये अंदर की तरफ बेंड हुई होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल ना सीधी होती हैं। तो ये जो लाइंस होती हैं ना ये डिटर्मिनेंट को जाहिर कर रही होती हैं। फिर इसको ओपन करने का तरीका होता है। वो तरीका ये है कि जिस तरह ये क्वेश्चन है तो इसका ये जो स्क्वायर ब्रैकेट थी इसको हमने क्या किया, बिल्कुल सीधी लाइंस लगाकर हमने इसका डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं। तो उसके बाद हमने ये जो सबसे पहली रो का पहला जो एलिमेंट होता है ना, पहली रो और पहला कॉलम, इस नंबर को हमने ना इस जगह पर लिखना होता है, यानी कि बाहर लिखते हैं और फिर ये वाली रो को भी छोड़ देते हैं और इस कॉलम को भी छोड़ देते हैं। यानी कि इस रो और इस कॉलम को हमने छोड़ देना। पीछे हमारे पास ये जो चार नंबर बचेंगे ना इसको हम डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे। यानी कि हमारे पास ये जो फोर डिजिट्स होंगे इसको हम डिटर्मिनेंट की यूं अलामत लगाकर या साइन लगाकर उसके अंदर इन चार एलिमेंट्स को या नंबर्स को लिख लेंगे। तो इस तरीके से ना इसको लिखा जाता है। फिर जिस टाइम इसको हम लिख लेंगे फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि ये याद रखना है, ये सबसे पहला नंबर प्लस का होता है, ये माइनस का होता है और ये दोबारा प्लस का होता है। तो जो दूसरे नंबर पर वैल्यू होगी उसके साथ हम माइनस लिखेंगे और ये जो थ्री है इसको इधर लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये वाला जो रो है इसको भी छोड़ लेना है और इस कॉलम को भी छोड़ लेना है। पीछे हमारे पास ना ये फोर डिजिट्स बच जाएंगे। इन फोर डिजिट्स को हम यूं लिख लेंगे 1 2 4 और 2। उसके बाद मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये जो हमारे पास वैल्यू होती है ना, ये पहली वैल्यू प्लस की होती है, ये दूसरे नंबर वाली जो वैल्यू है ये नेगेटिव की होती है और तीसरे नंबर वाली फिर प्लस की होती है। ये लिखा हुआ है +1। तो अब +1 हम इस जगह पर लिख लेंगे। ये हमने एक लाइन में लिखना है, इधर जगह कम है इस वजह से मैं ऊपर से ना नीचे की तरफ लिख रहा हूँ। तो अब इस रो को भी छोड़ देना और इस कॉलम को भी छोड़ देना। पीछे हमारे पास ना चार डिजिट बचेंगे, 1 -1 4 और 1। इसको हम इस तरह लिख लेंगे। अब ये देखें ये सेम इसी तरह लिखा हुआ है 2, फिर -1 2 1 2, ये सेम ये चीज लिखी है। फिर ये -3 और 1 2 4 2 ये इस जगह पर लिखा हुआ है। फिर +1 और ये भी +1 है, 1 -1 4 और 1 वो इस जगह पर लिखा हुआ है। तो इसको ना इस तरह ओपन करते हैं। ये डिटर्मिनेंट ओपन करने का ना तरीका है जो भी मैंने ये आपको समझाया। तो इस तरीके से ना डिटर्मिनेंट ओपन किया जाता है। अच्छा, अब अगर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितनी डिजिट हो, फोर डिजिट हो, मसलन ये लिखा हुआ है -1 2 और 1 और 2। अब इसको ना किस तरीके से ओपन करते हैं आपने याद रखना है। पहले आपने ये जो डायगोनल है ना ऊपर से नीचे की तरफ इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने लिखना है माइनस, फिर आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि जो -1 होगा इसने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है, ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई है, फिर माइनस लिखेंगे, फिर इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, फिर 1 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना। तो जिस टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 को 2 के साथ तो -2 आएगा, फिर ये वाला माइनस और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। तो इसका ये देखें -2 ये इस जगह पर लिखा हुआ है -2 अगर इस चीज को हम सॉल्व करें, इसका हम डिटर्मिनेंट लें तो ये आता है। फिर ये -2 कितना हो जाएगा, -4, और ये बाहर वाला जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये क्या कितना हो जाएगा, -8। सेम इसी तरह ना इसको आपने ओपन करना है और इसको आपने ओपन करना है, यानी कि डिटर्मिनेंट लेना, फिर उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, एंड के ऊपर इसको हम प्लस माइनस करेंगे और ये हमारे पास ना 15 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके अंदर मैंने आपको दो बातें बताई हैं। नंबर एक, अगर हमारे पास तीन रोज और तीन कॉलम्स हों तो फिर उसका जो डिटर्मिनेंट है उसको ओपन करने का क्या तरीका है।
फिर अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट के अंदर सिर्फ 4 डिजिट हो तो फिर उसको किस तरीके से ओपन किया जाता है, यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम्स हों। तो फिर पहले नंबर पर हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हम लिखते हैं माइनस, और फिर इन दो एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, पहले इसे करना है, दूसरे नंबर पर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से ना सॉल्व किया जाता है। अच्छा, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करते हैं। इसका भी ना हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। अब ये पहला जो क्वेश्चन है ना, वो हमने ऊपर वाली रो के हिसाब से उसको ना सॉल्व किया था। मसलन ये आपने याद रखना है, ये जो सबसे पहला जो एलिमेंट होता है या जो नंबर होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, उसके बाद ये दोबारा प्लस का होता है। फिर अगर दूसरी रो की बात करें, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस। तीसरी रो की बात करें तो पहला प्लस, तो दूसरा माइनस और तीसरा प्लस। तो ये इस तरीके से भी होते हैं। ये इनके ना, इसका एक तरीका होता है जिसकी वजह से ये लिखे जाते हैं। वो तरीका ये है कि आपने ना -1 की पावर लिखनी है, यानी कि ऊपर आपने ना रोज जमा कॉलम्स करके लिखने होते हैं। मसलन ये जो जगह है ना, मसलन मैं कहता हूँ ये वाली जगह, ये कितनी है, 33 है, तीसरी रो तीसरा कॉलम है। तो अगर हम देखें ना इस जगह पर प्लस आना है या माइनस आना है, तो हम क्या लिखेंगे, -1 की पावर लिखेंगे, तीसरी रो और तीसरा कॉलम, और बीच में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो ये आ जाता है -1 की पावर 6। अगर पावर इवन हो तो ये माइनस खत्म हो जाता है और ये जवाब किस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है। अगर पावर आड हो तो माइनस खत्म नहीं होता है, और अगर पावर इवन हो तो ये माइनस खत्म हो जाता है। अच्छा, अगर इसकी मैं बात करूं, ये वाली जगह क्या बनती है, तो ये वाली जगह हमें पता है ये होती है जी 21, 22 और 23, दूसरी रो तीसरा कॉलम। तो इसको हम यूं लिखेंगे, -1 की पावर 2 + 3, दूसरी रो और तीसरा कॉलम। ये कितना बनेगा, -1 की पावर 5। तो यहां से क्योंकि पावर ऑड है तो -1 आएगा, तो इसका मतलब माइनस के अंदर ये वाली जो टर्म है ना, ये माइनस की होगी, ये वाली प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अच्छा, अब हमारी मर्जी है, हम इस क्वेश्चन को अगर चाहें तो रो के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर इसको हम चाहें तो कॉलम के लिहाज से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इस जगह पर जो इन्होंने सॉल्व किया ना, वो कॉलम के लिहाज से उन्होंने किया। उन्होंने ये जो तीसरा कॉलम है, इसकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो सबसे पहले उन्होंने ये जीरो लिखा, तो ये जीरो लिख लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया और ये वाली तमाम टर्म्स लिख ली। मसलन इस तरह साइन थीटा, फिर कास थीटा, और उसके बाद जीरो और जीरो। अब क्योंकि ये शुरू में जीरो है ना, तो सारी चीज जीरो हो जाएगी। ये प्लस का होता है, उसके बाद माइनस, ये वाली टर्म आएगी। अच्छा, फिर इसको यहाँ से मैं यूँ साफ कर लेता हूँ। तो ये वाली जो रो है और ये वाला कॉलम है, इसको हम छोड़ लेंगे। तो डिटर्मिनेंट में क्या लिखा जाएगा, कास थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे आ जाएगा जीरो जीरो। इस जीरो की वजह से इसने भी ना जीरो हो जाना। अच्छा, उसके बाद ये जो तीसरे नंबर पर है ना, ये +1 में आएगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ये प्लस की होती है, ये फिर माइनस की, और ये प्लस की। तो अब ये आएगा +1। अब हमने क्या करना है, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देना। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, कास थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कास थीटा। अच्छा, इस जीरो की वजह से ये तमाम की तमाम जो वैल्यू है ना, इस जीरो की वजह से ये तमाम की तमाम वैल्यू खत्म हो जाएगी। इस जीरो की वजह से ये वैल्यू भी जीरो हो जाने, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इन्होंने इस तरह लिखा है, ये पहला भी जीरो लिख दिया, फिर -0 ये लिख दिया, और ये जो तीसरे नंबर पर ये जो वैल्यू है ना, ये इस जगह पर लिखी हुई है। अच्छा, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। मसलन ये +1 बाहर ही रहेगा। अब हमने ना इसका डिटर्मिनेंट ओपन करना है, तो यूं हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो कास को कास से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, कास स्केयर, फिर ये आएगा माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्केयर थीटा। तो फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाने हैं, प्लस हो जाने हैं। तो ये वाला +1 बाहर है, तो ये आ जाएगा कास स्केयर थीटा माइनस माइनस प्लस और साइन स्केयर थीटा। तो ये इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है, कास स्केयर थीटा जमा साइन स्केयर थीटा, और ये बाहर 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमें ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने ये चीज पढ़ी है कि जो कास स्केयर जमा साइन स्केयर होता है ना, ये किसके बराबर होता है जी, 1 के इक्वल होता है।
तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि कास स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस सारे की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। तो इस वजह से ना हमने इस जगह पर क्या किया, 1 लिखा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरह ना ये जो दूसरा क्वेश्चन था इसने सॉल्व होना था। इस क्वेश्चन को हमने कॉलम के लिहाज से, जो C3 कॉलम है उसके लिहाज से हमने इस क्वेश्चन को ओपन किया और इसका डिटर्मिनेंट मालूम किया। जो इससे पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर हमने जो R1 रो है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो ये जरूरी नहीं है कि आप R1 के हिसाब से, आप R2 के हिसाब से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, R3 से भी। इसी तरह C1 और C2 और C3 जिससे मर्जी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर आपका हमेशा सेम ही आएगा। अच्छा, ये हमने ना दूसरा इसका जो पार्ट है उसको भी समझ लिया। तो अगर इसके अंदर कोई मसला, कोई आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे बताएं ताकि मैं दोबारा रिपीट कर दूं, नहीं तो फिर इससे अगला जो पार्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये मुझे समझ आ गया। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया है, देखते हैं किसके लिहाज से, R1 के लिहाज से इन्होंने सॉल्व किया। सिर्फ इस जगह पर ना थोड़ी सी इन्होंने गलती की है, इधर ना -3 भी आना था। तो ये देखें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अयोटा लिख लेंगे। उसके बाद ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये क्या आ जाएगा, 3 4 1 2। अच्छा, उसके बाद हमें यह पता है जो दूसरी टर्म होती है ना उसके साथ हम क्या लिखते हैं जी, माइनस लिखते हैं। ये पहली टर्म प्लस की होती है, दूसरी माइनस की, तीसरी भी फिर प्लस की। तो ये -3 इधर लिखेंगे, ये वाले कॉलम और ये वाली रो छोड़ लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1402। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है ना ये वाला नंबर, पहले लिखेंगे प्लस, फिर इसको लिखेंगे ब्रैकेट में -2 अयोटा, और फिर ये डिटर्मिनेंट में इस रो और इस कॉलम को छोड़ के लिखेंगे जी 1301। तो अब इस जगह पर ना वो -3 लिखना भूल गए, आगे उन्होंने लिखा हुआ है उससे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये आपने ना पॉइंट याद रखना है जिस टाइम आप ये क्वेश्चन इधर से देख के प्रैक्टिस के लिए करेंगे। तो फिर आपने याद रखना है इधर ये वाली ना गलती है। तो ये छोटी मोटी गलतियां ना प्रिंटिंग में आ जाती हैं। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका वही है, इन दो टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, फिर फार्मूले का -1 ने 4 से मल्टीप्लाई होना, 1 4 टाइम्स 4। फिर ये -3 आ गया, 1 2 टाइम्स 2, और जीरो के जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस -2 अयोटा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। फिर 6 में से 4 निकालेंगे 2, और 2 में से 0 निकालें 2, और 1 में से 0 निकालें 1, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा, ये -6 और -2 अयोटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और -6 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन था इसने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, इसे समझते हैं। इस क्वेश्चन को भी ना उन्होंने R1 के हिसाब से ना सॉल्व किया। सबसे पहले ये वाली वैल्यू लिखी इस जगह पर, फिर ये वाली जो 4 वैल्यूज हैं इधर आ गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये फार्मूले का माइनस लगाया, फिर ये 1 लिखा, फिर इस को इन्होंने छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, 0 1 -3 अयोटा और 6 ये इस जगह पर आ गया। फिर सबसे लास्ट के ऊपर उन्होंने ये किया कि ये जो अयोटा है इसके साथ इन्होंने प्लस अयोटा लिखा, फिर ये वाली और ये वाली चीज छोड़ी, तो ये क्या आ जाएगा, 0 2 -3 अयोटा और 1। तो इसको इस जगह पर लिख लिया। तो इस तरह ना इसको हमने ओपन किया, बाकी वही सेम काम है कि इस 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा और बीच में माइनस, 0 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस ये वाला +3 अयोटा, फिर ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस और फार्मूले का माइनस +6 अयोटा आ जाएगा। बाकी इसको सिंप्लीफाई करना है, अयोटा और अयोटा, अयोटा स्केयर जिस जगह पर अयोटा स्केयर हो उधर हम -1 पुट करते हैं, फिर ये 6 इंटू -1 ये किसके बराबर हो जाएगा, -6 के हो जाएगा। तो ये एक स्टेप इन्होंने कम किया हुआ, 22 + 8 अयोटा और -6। अब 22 में से आपने 6 क्या करना है, माइनस करने हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और ये +8 अयोटा जो है इसका आंसर आ जाएगा।
तो ये आपस में ऐड नहीं होंगे, यानी कि ये अयोटा वाली टर्म है, ये बगैर अयोटा के, तो बस इसको ना इसी तरह ही लिखा रहने देना होता है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो बताएं। नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब हम ना क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कह रहे हैं, एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। हमने डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट करना है, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन इधर जो आपने मेथड इस्तेमाल करना है ना, वो को फैक्टर वाला मेथड इस्तेमाल करना है। तो कह रहे हैं एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस गिवन है, इनका आप डिटर्मिनेंट मालूम करें यूजिंग को फैक्टर मेथड। ये जो लिखा हुआ है ना को फैक्टर मेथड, इसको आपने इस्तेमाल करना है। अब ये को फैक्टर मेथड क्या होता है? तो इसका ना एक फार्मूला ये है कि इस जगह पर ये नीचे लिखा हुआ है कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये इसका फार्मूला है। सबसे पहले लिखा हुआ है A11, फिर ये कैपिटल ए है, बड़ा ए है, उसके साथ 11 लिखा हुआ है, फिर प्लस छोटा ए लिखकर 1 2, और ये बड़ा ए लिखकर 1 2, फिर प्लस A13, फिर बड़ा ए लिखकर उसके साथ आपने 13 लिखना है। और ये चीज किसके बराबर होती है? ए डिटर्मिनेंट के बराबर होती है। ये चीजें वही हैं जो अभी हमने इधर सॉल्व की है ना। तो जिस तरह ये हमें पता है, जो सबसे पहला रो का पहला नंबर होता है उसको हम इस जगह पर लिखते हैं। जिस तरह मैं कहूँ जी ये वाली चीज है, तो ये वाली चीज क्या होती है? A11 होती है। मसलन अगर यूं मैं ए मैट्रिक्स लिखूं ना, तो इसके अंदर ये वाली जगह A11, ये A12 और ये A13, फिर इसी तरह A21, A22 और A23, फिर इधर A31, A32 और A33। तो इस तरीके से ना इनको सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पर जो नंबर होता है उसको तो हम शुरू में ही लिखते हैं, उसके बाद हम ना ये वाली चीज फाइंड करते हैं। ये फाइंड करने का मैंने आपको तरीका बताया ना, कि ये इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यूं हम एक ना छोटा डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, उसके अंदर ये वाले हम नंबर लिखते हैं। मसलन A22 और A23, और इधर क्या लिखेंगे? A32 और A33। तो ये हमारे पास ना A11 के बराबर होगा, यानी कि ये चीज किसके बराबर होगी? A11 के। फिर आपको ये पता होना चाहिए, ये नंबर प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। तो उसके लिए ना हम यूं लिखेंगे, इसके शुरू में लिखेंगे -1, और इसकी पावर लिख देंगे इन दोनों को ऐड करके। ये जो 1 1 लिखा हुआ है ना, इस जगह पर लिख देंगे 1 + 1। तो ये को फैक्टर होता है। तो को फैक्टर में आपने क्या करना होता है, इधर जो नंबर लिखा होता है A11 लिखा होगा, तो -1 की पावर लिखेंगे, ये वाले दोनों नंबरों के दरमियान प्लस लिख के, बाकी आपने वो रो और वो कॉलम छोड़ लेना है, और बाकी जो नंबर होंगे ना उनको आपने इधर लिख कर मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो इसके ये वाले 4 डिजिट इस जगह पर आएंगे, तो इसको मैं यूं लिखूंगा A11, और इधर क्या लिखूंगा? -1 की पावर 1 + 1, जो कि 2 के बराबर हो जाएगी। फिर इसको लिखूंगा 0 2 1 4, 0 2 1 और 4। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? -1 की पावर 2, तो वो हमें पता है प्लस के अंदर हो जाएगी। इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 0। फिर माइनस और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो -1 की पावर 2 वो हमें पता है किसके बराबर होती है? +1 के बराबर होती है। ये -2, तो इसका आंसर कितना आएगा? -2। तो इस तरह ना A11 आपने निकालना है। तो फिर इसी तरह आप A12 निकालेंगे, फिर इसी तरह आपने A13 निकालना है, और बाकी ये जो नंबर है ना वो उसी तरह ही लिखना है। अब ऊपर जो क्वेश्चन है इसको मैं पहले सॉल्व करता हूँ, फिर इसकी तरफ आ जाते हैं। तो ये हमने क्या कहा कि जी हमारे पास A11 जो है वो 3 के बराबर है, A12 किसके बराबर है जी? 2 के बराबर है। फिर A13 जो है वो किसके बराबर है? 3 के बराबर है। इधर आपको ना बताने की जरूरत नहीं है ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, क्योंकि जब हमने को फैक्टर लिखना है ना उसके साथ हम इसको लिख लेते हैं। इधर R + C की वैल्यू आ जाती है, और बाकी यहाँ पर बाकी वैल्यूज हमने लिखनी होती हैं। तो ये सेम बाकी A11 किसके बराबर होगा? यह इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे, 5 1 1 0, ये इस जगह पर आ जाएगा। फिर -1 की पावर 1 + 1 कितना हो गया? 2। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर माइनस फार्मूले का 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो ये +1 हो जाएगा, और ये -1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसी तरह
A12 जब आप फाइंड करेंगे उसके अंदर भी सेम यही काम करना। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको सही नजर आ जाए। तो ये सेम इसी तरह ना आपने ये वाली चीज आपने फाइंड करनी है। तो इसी तरह ये 13 फाइंड होगा। ये हमारे पास ना जो नंबर है ना ये वाले आ जाएंगे। यहाँ से मैं इनका कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। एक ये वाला हमारे पास नंबर आएगा -1, एक 2 और एक -6। अब यहाँ पर आपने ना ये वैल्यूज पुट करनी है। तो ये A11 की वैल्यू इस जगह पर आ गई 3। फिर ये A12 की वैल्यू इस जगह पर आ जाएगी। फिर A13 की वैल्यू ये आ गई। बाकी ये A11 की वैल्यू है। जो A11 की वैल्यू है उसको हम सेम उसी ही मेथड से ये वाली A11 की वैल्यू इधर आ गई। ये A12 की वैल्यू है इस जगह पर और ये A13 की वैल्यू है इस जगह पर हमने लगा दी। बाकी इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे +4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -18। फिर इन्हें सॉल्व करते हैं। -3 और +4 किसके बराबर आ गया +1। और ये -18 तो कितना आ जाएगा -17। तो इस तरह ना इसका आंसर आना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके साथ का ही है। तो इसको भी अगर हम देखें तो इसमें भी सेम उसी ही मेथड से सॉल्व होना है। तो इनका मेथड सेम, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया तो बाकी क्वेश्चन भी सेम उसके साथ के ही हैं। तो इसे भी जल्दी से देख लेते हैं। तो इसके अंदर भी हम सबसे पहले ना बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये A11 की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू A12 की है और ये वाली वैल्यू A13 की है। अब हमने को फैक्टर मेथड से क्या फाइंड करना है, कैपिटल A11। तो वो बराबर होगा -1। ये दोनों 1 1 को इस तरह लिख देंगे, बीच में प्लस लिख देंगे। अब ये रो और ये कॉलम छोड़ते हैं, ये जो 4 डिजिट हैं इस जगह पर लिखते हैं, इनका डिटर्मिनेंट खोलेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। ये -1 का स्केयर, -1 का स्केयर किसके बराबर होता है +1 के। और ये -2, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, -2 आ जाएगा। इसी तरह आपने ए जो 11 है उसको फाइंड कर लिया। अब आपने A12 को फाइंड करना है। A12 के लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, -1 2 3 4 ये इस जगह पर आ जाएगा। और ये -1 की पावर 1 +2 इधर आ जाएगा। तो -1 की पावर 3, पावर ऑड है इस वजह से ये माइनस आना ही आना है। बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -4, फिर माइनस फार्मूले का इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -6। -4 -6 -10 के बराबर होते हैं। ये दोनों माइनस की टर्म्स हैं इस वजह से जवाब प्लस में आएगा और +10 आ जाएगा। इसी तरह आपने A13 निकालना है, ये फिर फार्मूला लिखना है। इस फार्मूले में ये दोनों की आपने वैल्यूज पुट करते जाना है और एंड के ऊपर मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ये प्लस माइनस करना और ये आपके पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये जो को फैक्टर है उसने सॉल्व होना होता है। अब उसके बाद ये थर्ड पार्ट है, इसको भी सेम उसी तरह लिखें। ये हमारे पास A11 के बराबर है, ये हमारे पास A12 के बराबर है, ये हमारे पास A13 के बराबर है। उसके बाद आपने सेम वैल्यूज फाइंड करनी है, कैपिटल A11, कैपिटल A12 और कैपिटल A13। तो इनकी ये वैल्यूज आएंगी और फिर आपने इस फार्मूले में इनको पुट करना है। और एंड के ऊपर यहाँ से देख लेते हैं इनका क्या जवाब आया, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। बाकी तो सिंपल ही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18 अयोटा। और ये 1 और 1 मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा। अब इसको अगर हम देखें इस जगह पर ये ना एक गलती हुई हुई है। ये क्या लिखा हुआ -3 अयोटा। तो इधर जब इन्होंने पुट किया ना, इन्होंने 3 अयोटा लिखा हुआ है, तो इस जगह पर क्या आना है -3 अयोटा आना है। यानी कि ये जो ब्रैकेट है ना इस ब्रैकेट के अंदर माइनस आना है। जब इधर ये माइनस होगा ना तो फिर ये प्लस माइनस होकर इधर कितना आ जाएगा -18 अयोटा आएगा। फिर -18 और +2 अयोटा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -16 अयोटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी -16 अयोटा और +1। ये अब आपने याद रखना है, इस जगह पर ना ये माइनस की गलती है। बाकी जो है ना क्वेश्चन वो ठीक है। तो ये बस सही तरह माइनस लिखना भूल गए हैं। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी ए मैट्रिक्स गिवन है। ये हमारे पास वैल्यू होगी A11 की, उसके बाद ये वाली वैल्यू A12 की और ये वाली वैल्यू A13 की। सेम इसी तरह आपने ना A11 A12 और A13 फाइंड करना है। और उसके बाद ये फार्मूला, इस फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट कर देनी है और फिर मल्टीप्लाई करना और उसके बाद ये प्लस माइनस करके ये फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन ने सॉल्व होना था।
तो ये मैंने जरा डायरेक्ट ही कर दिया, अगर तो इनमें कोई मसला है तो बता दें, नहीं तो फिर इससे अगला कर लेते हैं, क्योंकि ये सेम मेथड है, इसमें मुश्किल चीज नहीं है। हाँ जी, इसमें कोई बात पूछनी है क्वेश्चन नंबर 2 में? ये इसका अपना फॉर्मूला है। हाँ जी, इसका ये वाला फार्मूला ना, ये A11, फिर कैपिटल A11 प्लस A2, कैपिटल A2 प्लस कैपिटल A13, और यानी कि A13 और कैपिटल A13। तो ये वाली वैल्यूज किधर से हम देख कर लिखते हैं? ये तो हमारे पास जो क्वेश्चन होता है ना, उसके मैट्रिक्स के अंदर ही ये दी होती है। A11 है, ये A12 है, और ये A13 है। ये तीनों वैल्यूज तो इधर से ही हमने देख कर लिख लेनी है। जिस तरह ये क्या लिखा हुआ, 1 - अयोटा, तो इस जगह पर हमने क्या लिख लिया, इसके नीचे 1 - अयोटा लिख लिया ना। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा दे, तो ये देखें, ये A11 की वैल्यू हमने लिख दी, फिर ये A12 की वैल्यू लिख दी, और फिर ये 1 + अयोटा, ये किसकी लिख दी, A13 की वैल्यू लिख दी। बाकी ये मैंने आपको बताया ये किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमने कैपिटल A11 मालूम करना हो ना, तो 11 वाली ये वाली जगह है, तो ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं, और इसको डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं, यानी कि 1 4 2 3 ये डिटर्मिनेंट में लिखा जाता है। और साथ ना -1 की पावर लिखनी, अगर इधर 1 1 लिखा हो तो इसके दरमियान में प्लस लिख कर लिख, -1 1 + 1। हाँ जी, इसकी समझ आ गई है? और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है इसके लिए? हाँ, ये किस तरह पता चलेगा, क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है। जिस टाइम आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो क्वेश्चन के अंदर ना वो स्पेशल बताएंगे को फैक्टर मेथड, ये वाली बात। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वो ये कहे ना कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, को फैक्टर मेथड इस्तेमाल करना है, फिर आपने क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला लगाना है, A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12, फिर A13 और कैपिटल A13, और ये किसके बराबर होता है, ए डिटर्मिनेंट के। और अगर वो ये को फैक्टर का जिक्र ना करें, खाली कहें कि एवेलुएट द डिटर्मिनेंट, तो फिर आपने इसको ना डायरेक्ट ओपन कर लेना। दोनों चीजें हैं एक तरह की, लेकिन इसके अंदर ये पहले उन्होंने फार्मूला बताया, और फिर उसके बाद उन्होंने ना इसको मुकम्मल सॉल्व किया। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम खुद ही लिख लेते हैं, ये प्लस वाली टर्म है, ये माइनस वाली टर्म है, और ये दोबारा प्लस वाली टर्म है। ये जो हम शुरू में लिखते हैं ना, -1 की पावर, फिर ये जो नीचे 1 1 लिखा होता है बीच में प्लस लिख देते हैं, तो ये उससे ही बनते हैं, प्लस माइनस प्लस वगैरह ना। और बाकी तो वो काम सेम ही है। अगर A11 कहेंगे तो वो रो वो कॉलम छोड़ते हैं और बाकी चीजें लिख लेते हैं। हाँ जी, आप पता चल गया कि कौन से मेथड से करना है। अगर को फैक्टर का मैं वो कहेंगे तो फिर को फैक्टर वाला मेथड, और अगर वो एवेल्युएट कहेंगे तो फिर आपने डायरेक्ट करना होगा। जी, ये चीज क्लियर है? जी। अच्छा ठीक है, जहां से समझ ना आए ना आपने पूछ लेना, क्योंकि मकसद यही है कि आपको ना सारी चीजें समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो आप पूछेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये भी ना बहुत आसान क्वेश्चन है, तो वही काम हो रहा है डिटर्मिनेंट वाले ही। अब इसके अंदर कह रहे हैं डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर, कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और विच आर नॉन सिंगुलर। तो ये आपने याद रखना है, जिसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, यानी कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है उसका जवाब अगर जीरो के बराबर आ जाता है तो वो सिंगुलर होता है। और अगर आंसर जीरो के बराबर नहीं आता, कोई नंबर आ जाता है, जीरो के अलावा कोई नंबर आ जाता है, तो वो फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इसको हम ना सिंपल मेथड से ही ना इसको ओपन करेंगे, वो फैक्टर लगाने की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इसका ना डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे। एक डिटर्मिनेंट मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। मसलन ये 3 लिखा, फिर ये वाली जो वैल्यूज है ना ये लिख लेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, फिर फार्मूले का माइनस इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो 3 को हमने मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ हमने लिखना होता माइनस, ये पहली टर्म प्लस की होती है, प्लस लिखें या ना लिखें, इसके साथ माइनस लिखना है, ये 1 आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये रो और ये कॉलम छोड़ लेते हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -3 के साथ, फिर लिखते हैं माइनस फार्मूले का, और -4 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा लिखना है प्लस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, अब ये 2 आ जाएगा, और इधर से ये हम चीज मिटा लेते हैं, ये देखिए ये वाला 2 हमने लिख लिया।
अब ये रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं, और पीछे हमारे पास ये बचेगा, 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, माइनस फार्मूले का, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अब इसका हम आंसर लिखते हैं, ये 3 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -9 और ये -1, फिर ये -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -6, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, फिर ये +2, 2 1 टाइम्स 2, और माइनस माइनस प्लस, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। अच्छा, अब इससे आगे ना, ये मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये जो इक्वल है, ये 3, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ऐड करेंगे तो -10, फिर ये -1, और -6 और +4 कितना होता है, -2, फिर लिखेंगे +2, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। अच्छा, उसके बाद इसका मजीद हम आंसर लिखते हैं, चले किसी और कलर से लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, तो जब 3 ने -10 से मल्टीप्लाई होना है -30, तो ये माइनस माइनस +2, और ये कितना हो जाएगा जी, +28, +28। अब ये देखें, ये 28 और 2 30, 30 -30 कितना आंसर आ गया, 0। तो ये हम क्या कहेंगे, ये क्या है जी, सिंगुलर है। तो अगर आंसर 0 के बराबर आ जाए तो ये चीज किसके बराबर होती है, सिंगुलर के बराबर होती है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना होता है, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए। तो ये देखें, सेम इसी तरह ना ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके भी ये सबसे पहले ये क्या बनी हुई है जी, स्केयर ब्रैकेट बनी हुई है। इसको हम खत्म करके क्या करेंगे, सीधी लाइन लगा लेंगे। सीधी लाइन का क्या मतलब होता है, डिटर्मिनेंट। फिर इसको हमने ओपन करना है। पहली टर्म जो है ना, ये प्लस की होती है, दूसरी होती है माइनस की। तो माइनस माइनस मिलकर ना ये प्लस बन गया, फिर ये प्लस की होती है। बाकी ये उसी तरह, वो रो और वो कॉलम छोड़ेंगे, ये वाला नंबर इस जगह पर आ जाएगा। इसी तरह बाकी आपने सॉल्व करने हैं। अब इसका आंसर जो है ना वो कितना आ गया, 8। जो 8 है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, इस वजह से ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह ना इसको हमने सॉल्व करना था। अच्छा, अब उससे अगला क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ ये अयोटा साथ आ गया, बाकी मेथड तो वही है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट बनी हुई है, इसके ये हमने क्या किया जी, डिटर्मिनेंट बना लिया। फिर डिटर्मिनेंट को हमने ना ओपन कर लेना है। तो डिटर्मिनेंट ओपन करने के बाद सेम उसी मेथड से अगर इसको लेंगे, ये टर्म प्लस की है, फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये वाली टर्म इधर लिख देंगे। अब इसे अगर मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, फिर माइनस फार्मूले का 0 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा, सेम इसी तरह इसे सॉल्व करें। तो ये आ जाएगा हमारे पास, +4 और -4 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 अयोटा और 2 अयोटा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, +5 अयोटा। तो जो 5 अयोटा है वो 0 के इक्वल नहीं होता, इस वजह से ये क्या है जी, नॉन सिंगुलर है। तो इस तरह इसने ना सॉल्व होना। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, इसको भी इसी तरह ही आपने करना है। ये स्केयर ब्रैकेट बनी हुई है, इसको आप डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में चेंज करें। फिर ये 2 लिखें, ये रो और ये कॉलम छोड़ें, ये चारों टर्म्स आप इधर लिख लें। तो फिर इसकी चलो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 3 को आपने -3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर फार्मूला का माइनस लिखना है, फिर अयोटा +3 को आपने -2 से मल्टीप्लाई करना। तो ये कितना हो जाएगा, -9। पहले इन दो को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस माइनस कितना हो गया, +2, अयोटा +3 इधर लिख लेते हैं, ये आ गया -9, 2 अयोटा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो -9 +6 कितना हो गया, -3, और +2 अयोटा। तो ये देखें, इस जगह पर इसका यही आंसर आना चाहिए। इसको सॉल्व करने के बाद ये देखें, ये आंसर कितना आ गया, -3 +2 अयोटा, ये हमारा आंसर, और ये आंसर क्या आया, सेम आया। इसी तरह आपने ना बाकियों को भी मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ये हमें नजर आ रहा है अयोटा स्केयर, जिस जगह पर अयोटा स्केयर लिखा होगा उधर हम -1 पुट कर देंगे। फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया, +1। तो -6 +1 कितना हो गया, -5, फिर -5 और ये वाला +5। तो आंसर कितना आ गया, 0। अगर जवाब 0 आ जाए तो वो क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो इस तरह ना ये क्वेश्चन भी क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर इसका जवाब आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर कोई मसला को बात पूछनी है तो पूछ लें, क्योंकि ये भी आसान है। सिर्फ डिटर्मिनेंट लेना, अगर जवाब 0 आ जाए तो सिंगुलर, और अगर 0 के इक्वल ना आए तो नॉन सिंगुलर। हाँ जी, इसमें कोई बात पूछनी है तो बताएं। नहीं। अच्छा, अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है।
इसके अंदर हमने ना लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, जो इस तरह करके ना, जिस तरह उल्टा वाई होता है, इस तरह जो चीज लिखी होती है ना, इसको बोला जाता है लैम्डा। तो वो कह रहे हैं आपने ना लैम्डा की वैल्यू जो है ना वो क्या करनी है जी, फाइंड करनी है। और साथ उन्होंने कंडीशन बता दी है कि ये सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब ये होता है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए। हम खुद लिखेंगे ये इक्वल टू जीरो, हमने खुद लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है ये सिंगुलर है। सिंगुलर की वजह से ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसको हम डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे और साथ इक्वल टू जीरो लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी लेफ्ट साइड है इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे। यहाँ पर ये लैम्डा लिखा, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, ये वाली चार टर्म्स इधर लिख दी। अब इसे सॉल्व करके देख ले, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन, फिर माइनस फार्मूले का थ्री को एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। सेम इसी तरह इसको हमने ना सॉल्व करना है। तो ये जो लैम्डा है ये साथ इसी तरह आता रहेगा। फिर ये बन जाएगा -23 लैम्डा, और ये बन गया -2, और ये बन गया +18। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, +18 और -2 ये किसके बराबर होता है जी, +16 के बराबर होता है। ये +16 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आकर माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों साइडों से माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 23 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह ना ये लैम्डा का आंसर आ जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी सिंगुलर है। इसका डिटर्मिनेंट को किसके बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे। अब इसको ओपन करते हैं। मतलब ये लैम्डा लिखा, उसके बाद चले मैं इसका डायरेक्ट जवाब लिखता हूँ। वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन, फिर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, फिर माइनस फार्मूले का ये टू लिखा, फिर इन दो को मल्टीप्लाई करना, टू वन से टू, फिर इन दो को मल्टीप्लाई करना, बीच में माइनस लिखना है, -3 लैम्डा। ये प्लस ये माइनस और ये फिर प्लस, ये जीरो है। अब इसके साथ अगर कोई और चीज लिख भी लें तो उसमें भी जीरो ही हो जाना है। तो ये टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर, और ये माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो। ये चीज तो वैसे ही जीरो के इक्वल हो जानी इस जीरो की वजह से। तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा जी लैम्डा इंटू -5, और ये बन जाएगा इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -4, माइनस माइनस प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू जीरो। तो अब ये चीज इस जगह पर मैं जरा सॉल्व करता हूँ। ये बनेगा -5 लैम्डा, और साथ लिखा हुआ है जी +6 लैम्डा। ये -4 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, +4 हो जाएगा। 6 लैम्डा में से 5 लैम्डा को माइनस करेंगे तो खाली लैम्डा या 1 लैम्डा आ जाएगा। तो 1 लैम्डा का मतलब लैम्डा ही होता है। तो ये लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इस तरह ना ये क्वेश्चन में सॉल्व होना। आप देखते हैं इसका आंसर इधर क्या लिखा हुआ है। तो ये ऊपर इसका आंसर दिया होगा, ये देखें सेम उसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, और लैम्डा किसके बराबर आ गया, 4 के इक्वल आ गया। अच्छा, इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो ये सिंगुलर है, इस वजह से इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा जी, जीरो के इक्वल आ जाएगा। फिर इसको यूं ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने वो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, फिर जो वैल्यूज हैं उन्हें अंदर मल्टीप्लाई कर लें। फिर ये चीज हमारे पास है। तो ये वाला लिखा हुआ लैम्डा +5 -1। अब ये जो -1 है, इसने दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाना, +1। प्लस लिखे ना लिखे, और ये जो 5 इधर आकर -5 हो जाएगा। तो लैम्डा आ जाएगा 1 - 5 तो इस तरह इसका आंसर आना है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी ये फोर्थ पार्ट। तो ये भी सेम उसी तरह के, डिटर्मिनेंट को जीरो के बराबर रखें, इसको ओपन करें, ये वाली चीज इधर आ जाएगी, और ये चार वैल्यूज इस जगह पर आ जाएंगी। सेम उसी तरह इसको आप सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद ये लैम्डा के साथ इधर ये चीज ना मल्टीप्लाई हो रही है, इसने दूसरी तरफ जाकर ना डिवाइड होना है। अच्छा, ये जो अगर अयोटा डिवाइड में आ जाए ना तो फिर इसको रैशनलाइज करते हैं। तो ये बटे में लिखा हुआ -14 + 2 अयोटा, तो ये मल्टीप्लाई करके ना ये दरमियान वाला साइन चेंज करना होता है। 14 - 2 अयोटा, -14 - 2 अयोटा। फिर नीचे a + b वाला फार्मूला लगेगा, तो a² - b² वाला फार्मूला, ए स्केयर की जगह, अयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे तो वो -1, और ये वाला -1 प्लस हो जाएगा। फिर इसे ऐड करें, नीचे 100 बन गया, 200 बन गया, 200 को कट करना है, नीचे 100 आ जाएगा। फिर ये 100 दोनों के नीचे लिख देना है। तो इस तरह ना ये जो क्वेश्चन थे इन्होंने सॉल्व होना था। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया। इसमें कोई अगर बात पूछनी है तो बताएं, टाइम तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। नहीं। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह बाकी हम कल करेंगे ये।